नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सबसे पहले सिक्किम वासियों को 51वें राज्यत्व दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 16 मई 1975 को सिक्किम औपचारिक रूप से भारतीय संघ का 22वां राज्य आज के ही दिन बना था। आज यानी कि 16 मई 2026 को सिक्किम अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है, जो इसके स्वर्ण जयंती समारोह का आधिकारिक समापन भी है। आज जब पूरा राज्य अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है, गैंगटॉक से लेकर राज्य के सभी सुदूर क्षेत्रों तक जश्न का माहौल है और सिक्किम वासी गर्व से लोकतांत्रिक भारत के अभिन्न अंग के रूप में अपनी 5 दशकों की यात्रा को याद कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि ठीक इसी ऐतिहासिक मोड़ पर हमें राज्य की आर्थिक सेहत का भी एक सच्चा और ईमानदार आकलन करना होगा। आज इसी गंभीर विषय को समझने के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसे हम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण भी कहते हैं, इसकी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट का सहारा लेंगे। अब पीएलएफएस क्या है? तो पीएलएफएस भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों को मापने का एकमात्र आधिकारिक ढांचा है, जिसे अप्रैल 2017 में मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन क्योंकि पीएलएफएस की रिपोर्ट बहुत ही विस्तृत है और ये दौर युवाओं का है, इसलिए आज हम इसमें सिर्फ राज्य के युवाओं के आंकड़ों की बात करेंगे, यानी कि वे जो 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच मौजूद हैं और जिनके कंधों पर सिक्किम का भविष्य टिका हुआ है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि पीएलएफएस 2025 की ताजा वार्षिक रिपोर्ट को सिक्किम के युवा पहाड़ी समाज के आर्थिक स्वास्थ्य का एक सटीक एक्सरे भी मान सकते हैं, जिसे आज के दिन हर नागरिक को समझना बेहद जरूरी है। ये सरकारी दस्तावेज इसलिए भी खास है क्योंकि सरकार ने कृषि आधारित पुराने जुलाई जून चक्र को छोड़कर पहली बार पूरे साल यानी कि जनवरी से दिसंबर 2025 के कैलेंडर वर्ष के आधार पर नए और अत्यधिक संवेदनशील पैमाने तैयार किए हैं। इस विस्तृत सर्वे की गहराई में जाने पर सिक्किम के युवाओं की आर्थिकी के दो बिल्कुल विपरीत और हैरान करने वाले चेहरे सामने आते हैं। जहां एक तरफ ग्रामीण सिक्किम के नौजवान अपनी ताकत से काम ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चमचमाते शहरी केंद्रों में डिग्री धारक युवाओं और विशेषकर हमारी युवतियों के लिए रोजगार का एक चिंताजनक और गहरा साइलेंट संकट खड़ा हो गया है। There will only be one insignia. अगर हम पहले दूरदराज के पहाड़ों की बात करें तो ग्रामीण सिक्किम में युवाओं के आंकड़े आर्थिक सक्रियता की एक ठोस तस्वीर पेश करते हैं। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में सामान्य स्थिति के आधार पर ग्रामीण सिक्किम में पुरुषों का श्रमदल भागीदारी रेट यानी कि LFPR 74.5% है, जबकि ग्रामीण महिलाओं का ये भागीदारी रेट 62.6% दर्ज किया गया है, जो पहाड़ी इलाकों के कठिन रास्तों के बीच हमारी युवतियों के आर्थिक हौसले को बयां करता है। वहीं अगर वास्तव में काम मिलने यानी कि रोजगार जनसंख्या अनुपात WPR की बात करें तो ग्रामीण युवाओं में ये पुरुषों के लिए 67.4% और महिलाओं के लिए 56.6% है। लेकिन ग्रामीण पहाड़ों की सक्रियता के बीच बेरोजगारी की एक कड़वी सच्चाई भी छिपी हुई है। ग्रामीण सिक्किम में इस उम्र के युवाओं का बेरोजगारी रेट यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पुरुषों में 9.5% है और महिलाओं में भी लगभग बराबर यानी कि 9.6% तक पहुंच गया है। इस ग्रामीण कार्यबल के काम के तौर तरीकों को देखें तो स्वरोजगार का बोलबाला साफ नजर आता है। ग्रामीण सिक्किम में काम करने वाले युवाओं में 49.2% पुरुष स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं, वहीं 39.8% पुरुष नियमित वेतन यानी कि रेगुलर वेज सैलरी पा रहे हैं और 10.9% पुरुष आकस्मिक मजदूरी यानी कि कैजुअल लेबर करते हैं। वहीं ग्रामीण सिक्किम की कामकाजी युवतियों में रिकॉर्ड 63.8% स्वरोजगार में आत्मनिर्भर हैं, जबकि 33.9% नियमित वेतन वाली नौकरियों में हैं और महज 2.2% आकस्मिक मजदूरी से जुड़ी हुई हैं यानी कि कैजुअल लेबर करती हैं। जैविक फसलों की खेती, स्थानीय हैंडीक्राफ्ट्स और होमस्टे टूरिज्म के जरिए इन ग्रामीण युवाओं ने खुद को खपाया हुआ है। इन आंकड़ों से ये समझ में आता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून।
लेकिन जैसे ही हम पहाड़ों के इन शांत गांव से निकलकर सिक्किम के आधुनिक और चमचमाते शहरी केंद्रों जैसे कि गैंगटॉक और नामची की ओर बढ़ते हैं तो युवाओं के रोजगार की ये तस्वीर अचानक बहुत धुंधली और चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि शहरों में आते ही सिक्किम के युवा कार्यबल का संतुलन एक गंभीर बीमारी की चपेट में नजर आता है। सिक्किम के शहरी इलाकों में 15 से 29 वर्ष के बीच के पुरुषों का श्रमबल भागीदारी रेट यानी कि LFPR गिरकर महज 49% रह जाता है और महिलाओं का तो और भी कम यानी कि सिर्फ 25.4% रह जाता है, जो साफ दिखाता है कि शहरों में युवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ाई या नौकरियों के अभाव में श्रम बाजार से बाहर बैठा हुआ है। शहरों में वास्तव में काम मिलने का अनुपात यानी कि WPR पुरुषों में महज 46.4% है और महिलाओं में तो और भी निराशाजनक यानी कि केवल 19.8% है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात शहरी सिक्किम में युवाओं की बेरोजगारी दर का वो कड़वा आंकड़ा है, जो बताता है कि जहां शहरी युवा पुरुषों में बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.3% है, वहीं शहरी सिक्किम की युवतियों के लिए ये आंकड़ा आसमान छूते हुए रिकॉर्ड 22.0% पर पहुंच गया है। इसका सरल और सीधा मतलब यह है कि शहरों में रहने वाली हर 5 में से 1 से अधिक कामकाजी युवती आज दफ्तरों और कंपनियों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। शहरी सिक्किम की इस भयावह बेरोजगारी की वजह को जब हम काम के वितरण के आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं तो संकट और भी साफ हो जाता है। शहरों में आते ही युवा अब खेती या पारंपरिक काम नहीं करना चाहते, ये औपचारिक और नियमित नौकरियों की तलाश करते हैं। आंकड़े खुद गवाही देते हैं कि सिक्किम के शहरी इलाकों में काम करने वाले युवा पुरुषों में महज 25.3% ही स्वरोजगार में हैं, जबकि रिकॉर्ड 65.7% पुरुष नियमित मासिक वेतन यानी कि रेगुलर वेज सैलरी वाली नौकरियों पर निर्भर हैं और 9.0% आकस्मिक मजदूरी करते हैं। यही हाल शहरी युवतियों का भी है, जहां सिर्फ 23.5% स्वरोजगार में हैं, जबकि रिकॉर्ड 74.8% कामकाजी शहरी युवतियां बंधी बंधाई सैलरी वाली नियमित नौकरियों पर पूरी तरह आश्रित हैं और महज 1.7% आकस्मिक मजदूरी में हैं। लेकिन समस्या यहां यह है कि गैंगटॉक और नामची जैसे शहरी केंद्रों में इस पढ़े लिखे युवा कार्यबल को समाहित करने के लिए निजी कॉरपोरेट क्षेत्र, IT सेक्टर या अन्य सर्विस सेक्टर उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, ऐसा मालूम होता है। सरकारी नौकरियां सीमित हैं और फार्मास्यूटिकल हब मुख्य रूप से तकनीकी या मैन्युफैक्चरिंग आधारित है, जिससे युवाओं की आकांक्षाओं और उपलब्ध नौकरियों के बीच एक बड़ा स्किल और जॉब गैप पैदा हो गया है। पहाड़ी समाजों में देश के बाकी राज्यों की तुलना में युवतियों के काम करने को लेकर सामाजिक प्रतिबंध बेहद कम है, ये जरूर है। इसलिए जब ये उच्च शिक्षा या बेहतर जीवन स्तर के लिए शहरों की ओर पलायन करती है तो वह सक्रिय रूप से नौकरियों की तलाश शुरू करती हैं। शहरों में रहने की लागत अधिक होने के कारण और सामाजिक या सुरक्षा कारणों से वह हर तरह की छोटी या कम वेतन वाली नौकरी स्वीकार नहीं कर पाती और डेस्क जॉब के लिए लंबे समय तक इंतजार करना बेहतर समझती हैं, जिससे शहरी महिला बेरोजगारी का आंकड़ा अचानक 22% के डरावने स्तर पर दिखने लगता है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि PLFS 2025 की गाइडलाइंस में बताया गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी 2025 से अपने सर्वेक्षण के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। इस नए ढांचे के तहत सैंपल साइज को 2.65 गुना बढ़ा दिया गया है और डेटा जुटाने की रोटेशन पद्धति को अत्यधिक संवेदनशील बनाया गया है। यही कारण है कि ये डेटा पिछले वर्षों के मुकाबले हमारे युवाओं की अधिक वास्तविक, पारदर्शी और गंभीर तस्वीर पेश कर रहा है। लेकिन फिर भी आज जब हम सिक्किम का 51वां राज्य दिवस मना रहे हैं तो ये सरकारी रिपोर्ट राज्य सरकार, यहाँ के नेताओं और योजनाकारों की नींद उड़ाने के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है। सिक्किम मॉडल ने गांव को अपनी फसलों और टूरिज्म के दम पर आत्मनिर्भर तो बना दिया, लेकिन यह मॉडल अब शहरों की तरफ भाग रहे उच्च शिक्षित युवाओं की आकांक्षाओं और बड़े सपनों का बोझ नहीं उठा पा रहा है। केवल कंक्रीट की इमारतें, भव्य सड़कें और मॉल बना देने से वास्तविक विकास नहीं होता है। जब तक राज्य सरकार बाहरी और निजी निवेश को बड़े पैमाने पर आकर्षित नहीं करेगी, जब तक IT सेक्टर
डिजिटल सर्विसेज और नई तकनीक पर आधारित स्टार्टअप्स को गैंगटॉक और नामची जैसे शहरों में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक कि ये संकट दूर नहीं होगा। हमारे युवाओं को केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि सरकारी कुर्सियां सीमित हैं और हमारे युवाओं के सपने असीमित। आज राज्य स्थापना दिवस के शुभ मौके पर सरकार को फाइलों से बाहर निकलकर जमीन पर रोजगार की नई जमीन तैयार करने का संकल्प लेना ही होगा, ताकि पहाड़ों का ये अनमोल हुनर और बेटियों की ये डिग्रियां बेरोजगारी के समंदर में डूबने से बच सके। तो फिलहाल फिर से सभी सिक्किम वासियों को 51वें राज्यत्व दिवस की बेहद सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।